टुडे हिमाचल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिमाचल में कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही सरकार, सीएम जयराम ने दिए संकेत। हिमाचल में 15 कोरोना संक्रमितों की मौत, प्रदेश में रिकॉर्ड 1499 नए पॉजिटिव, जाने सक्रिय केसेस। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज के बाद बिगड़ी बुजुर्ग की हालत, मौत। टनल में प्राइवेट बस और ट्राले के बीच टक्कर, 16 लोग घायल। कालका शिमला 4 लेन पर हिमाचल का दूसरा टोल प्लाजा शुरू, जेब ढीली कर सुहाने सफर पर निकले लोग। हिमाचल में 1 मई तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, फील्ड स्टाफ के तबादलों पर प्रतिबंध। दिल्ली से ऊना लौटने वालों का कोविड टेस्ट अनिवार्य, उपायुक्त ने जारी किए निर्देश। कोरोना के चलते दिल्ली, चंडीगढ़, पठानकोट के 8 बस रूट बंद। जनता महंगाई से त्रस्त और मोदी सरकार वोट की राजनीति में मस्त। ड्यूटी में कोताही बरतने पर एएसआई सहित 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड। 8 जिलों में 2 दिन ओलावृष्टि बारिश के साथ अंधड़ की चेतावनी। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी करें। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला डिटेल में। हिमाचल में कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही सरकार, सीएम जयराम ने दिए संकेत। कोरोना की दूसरी लहर के बीच हिमाचल सरकार भी प्रदेश में कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके संकेत दिए हैं। सोमवार को सीएम ने कहा कि प्रदेश में अभी लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति नहीं है। अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश की स्थिति बेहतर है, लेकिन इस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार कर्फ्यू लगाने पर विचार कर सकती है। अभी तक प्रदेश में कोरोना पीक पर नहीं पहुंचा है। पीक पर पहुंचने के बाद इसे रोकने के लिए सरकार पूरी तैयारी करेगी। हिमाचल में 15 कोरोना संक्रमितों की मौत, प्रदेश में रिकॉर्ड 1499 नए पॉजिटिव, जाने सक्रिय केसेस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस विकराल रूप धारण कर रहा है। सोमवार को प्रदेश में 15 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। कांगड़ा जिले में 5 संक्रमितों की मौत हुई। हमीरपुर, शिमला, सोलन, ऊना में 2-2 संक्रमितों की मौत हुई। वहीं किन्नौर, चंबा और मंडी में 1-1 संक्रमित की जान गई। सुंदरनगर के कोविड-19 अस्पताल बीबीएमबी में देर रात एक कोरोना संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर समय पर इलाज न देने का आरोप लगाया। उधर प्रदेश में इस साल पहली बार रिकॉर्ड 1499 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कांगड़ा जिले में रिकॉर्ड 526, सोलन 229, मंडी 184, शिमला 156, हमीरपुर 105, बिलासपुर 73, ऊना 68, कुल्लू 64, किन्नौर 37, सिरमौर 21, चंबा 34 और लाहौल स्पीति में 2 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 78,070 पहुंच गया। सक्रिय मामले अब 9,783 हो गए। अब तक 67,072 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1190 की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसेस की संख्या 501, चंबा 247, हमीरपुर 683, कांगड़ा 2279, किन्नौर 126, लाहौल स्पीति 296, कुल्लू 404, मंडी 887, शिमला 956, सिरमौर 718, सोलन 1866 और ऊना जिले में 810 के पार हो गई। 24 घंटे में 593 संक्रमित ठीक हुए। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 5103 सैंपल लिए गए। दिल्ली से ऊना लौटने वालों का कोविड टेस्ट अनिवार्य, उपायुक्त ने जारी किए निर्देश। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां की सरकार ने 7 दिन का कर्फ्यू लगा दिया। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 24% से अधिक हो गई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए ऊना जिले में दिल्ली से लौटने वाले व्यक्तियों के अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। दिल्ली से लौटने वालों को रिपोर्ट आने तक अलग कमरे में रहना होगा। डीसी ऊना राघव शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को इसके निर्देश जारी कर दिए। कोरोना के चलते दिल्ली, चंडीगढ़, पठानकोट के 8 बस रूट बंद। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी की मार अब लोगों, कारोबार के साथ एचआरटीसी पर भी पड़ने लगी है। कोरोना के चलते बसों में सवारियां न होने से एचआरटीसी ने 8 लंबे रूट को बसों को बंद कर दिया। कोरोना के चलते बसों में सवारियां न होने से एचआरटीसी ने 8 लंबे रूट को बसों में बंद कर दिया है। इसमें दिल्ली, चंडीगढ़ व पठानकोट के लिए जाने वाली 8 वॉल्वो, सेमी डीलक्स व सामान्य बस रूटों को बंद किया गया। इसमें बैजनाथ डिपो के 3 रूट, नकरोटा बंगवा डिपो के 2 रूट, धर्मशाला का 1, पालमपुर का 1 व देहरा का 1 रूट शामिल है। कालका शिमला 4 लेन पर हिमाचल का दूसरा टोल प्लाजा शुरू, जेब ढीली कर सुहाने सफर पर निकले लोग।
कालका शिमला 4 लेन हाईवे पर हिमाचल प्रदेश का दूसरा टोल प्लाजा शुरू हो गया। पर्यटक और अन्य लोग सोमवार को अपनी जेब ढीली कर शिमला के सुहाने सफर पर निकले। परवाणु से चंबा घाट तक पहले फेज के तहत सनवारा में नवनिर्मित टोल प्लाजा का शुभारंभ सोमवार सुबह 8 बजे NHAI के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रोजेक्ट निदेशक SK शर्मा ने किया। टोल प्लाजा पर कार्यरत कोरल कंपनी के CGM दुर्गेश टाक विशेष रूप से उपस्थित रहे। दुर्गेश टाक ने टोल प्लाजा की शुरुआत कालका से शिमला जा रहे बिलासपुर के दंपति की निजी कार में पूजा अर्चना कर की। और टनल में प्राइवेट बस और ट्राले के बीच टक्कर, 16 लोग घायल। मनाली चंडीगढ़ NH पर और टनल में मनाली से धर्मशाला जा रही एक निजी बस और ट्राले में टक्कर होने से 16 लोग घायल हो गए। इनमें 5 गंभीर घायलों में से 3 को जिला कुल्लू और 2 को मंडी अस्पताल रेफर किया गया। 11 को सिविल अस्पताल नंगवाई में उपचार के बाद घर भेज दिया गया। इन्हें मामूली चोटें आईं। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हादसा सोमवार दोपहर करीब 12 बजे तक पेश आया। हादसे के बाद यातायात भी बाधित हुआ। सूचना मिलने पर औट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए CHC नंगवाई पहुंचाया। हिमाचल में 1 मई तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, फील्ड स्टाफ के तबादलों पर प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश में 1 मई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान 1 मई तक बंद रहेंगे। इस दौरान स्कूल, कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को भी अवकाश रहेगा। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि फील्ड के क्रियाशील स्टाफ की ट्रांसफर पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने हाल ही में 3 जिलों का दौरा कर कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य के विभिन्न अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने ऑक्सीजन और मेडिकल स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि नैट शेख मेडिकल कॉलेज, IGMC शिमला, जोनल अस्पताल धर्मशाला, टांडा मेडिकल कॉलेज, सुंदरनगर अस्पताल सहित कई अस्पतालों में बिस्तरों व ऑक्सीजन आपूर्ति की क्षमता बढ़ाई जाएगी। कोविड मरीजों की देखभाल के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती के लिए भी प्रबंध किए जाएंगे। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज के बाद बिगड़ी बुजुर्ग की हालत, मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद एक बुजुर्ग की हालत बिगड़ गई। बुजुर्ग को एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग ने 17 अप्रैल को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। मौत के असली कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चलेगा। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना कांगड़ा के रेहालपुरा निवासी 58 वर्षीय एक बुजुर्ग को 17 अप्रैल को हेल्थ सेंटर में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगी थी। इसके बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई। 18 अप्रैल को सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके पश्चात उनका निधन हो गया। जनता महंगाई से त्रस्त और मोदी सरकार वोट की राजनीति में मस्त, राजेंद्र राणा। सुजानपुर के विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कोरोना काल में देश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य तंत्र उपलब्ध करवाने में मोदी सरकार की विफलता को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोग महंगाई की मार के साथ साथ कोरोना काल में सरकार की बेरहमी से बुरी तरह त्रस्त हैं, लेकिन मोदी सरकार वोट की राजनीति में मस्त है। सरकार ना तो महंगाई से लोगों को राहत दिला पा रही है और ना ही लोगों को स्वास्थ्य तंत्र उपलब्ध करा पा रही है। जारी एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि देश भर में कोरोना महामारी के इस दौर में जीवन रक्षक दवाओं की भी किल्लत चल रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करने के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। कोरोना मरीज को अस्पतालों में बेड भी नहीं मिल रहे। ड्यूटी में कोताही बरतने पर ASI सहित 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड। SP सिरमौर डॉक्टर KC शर्मा ने काला अंब व नाहन पुलिस थाना के 9 पुलिस जवानों को ड्यूटी में कोताही बरतने के मामले में तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। दरअसल SP सिरमौर डॉक्टर KC शर्मा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बबीता राणा व DSP हेडक्वार्टर परमदेव व संगड़ाह के SDPO शक्ति सिंह के साथ पुलिस थाना कालाअंब के अंतर्गत कालाअंब, खैरी, सुकेती, माजरी व टोका साहिब आदि क्षेत्रों में अवैध खनन एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों पर दबे सेतु नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। इसी अभियान के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर नाकेबंदी की गई। इसी दौरान देर रात SP सिरमौर ने पुलिस थाना कालाअंब का औचक निरीक्षण किया। इस बीच पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। 8 जिलों में 2 दिन ओलावृष्टि, बारिश के साथ अंधड़ की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 8 जिलों में मंगलवार और बुधवार को अंधड़, ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी जारी हुई। 23 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में बादल बरसने का पूर्वानुमान है। 24 अप्रैल से मौसम साफ रहने की संभावना है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। तो ये थे आपके राज्य हिमाचल से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। अगर आप भी हिमाचल से जुड़ी हुई ऐसी ही खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज टुडे हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें।